मनु गौर जी, आपने लंबे वक्त तक, रुक जाइए अश्विनी जी, आपने इस पर काम किया है, लेकिन एक सवाल है और जो लगातार आ रहा है कि जो मुस्लिम आबादी है उसमें गिरावट आई है, हिंदुओं की आबादी में इजाफा हो रहा है। अब इस बैक लाइट में अगर कोई ये कहे कि हमने जो ऐतिहासिक भूल दशकों पहले किया था और जो जनसंख्या का असंतुलन हो गया था उसको सुधारने का वक्त आया है, तो इससे लगता है कि हम एक समुदाय को जानबूझकर डिमोनाइज कर रहे हैं। ऐसा करना क्या उचित है? देखिए अंजना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जनसंख्या असंतुलन के शब्द को समझने की आवश्यकता है। जनसंख्या असंतुलन संसाधनों के सापेक्ष भी असंतुलन है। जितने संसाधन हमारे देश में उपलब्ध हैं जिससे कि वो अपनी जनसंख्या का अच्छे प्रकार से भरण पोषण कर सकें, अगर वास्तव में जनसंख्या उससे उन संसाधनों की तुलना में अधिक होगी तो उसे जनसंख्या असंतुलन की दृष्टि से ही देखेंगे। जो लोग इसे धार्मिक रूप से देखते हैं वो सरासर गलत है। वो क्यों गलत है? अभी वारिस पठान साहब ने कहा कि जब आपने ये पॉपुलेशन क्लॉक दिखाई कि ये सिर्फ क्या मुस्लिम्स की जनसंख्या बढ़ रही है, क्या हिंदू भाइयों की नहीं बढ़ रही है? वास्तव में ये सबकी जनसंख्या बढ़ रही है। हमारे पास लेटेस्ट आंकड़ा जो है अभी वर्तमान में उपलब्ध, वो 2011 का सेंसस है। वो सेंसस हमें ये बताता है कि 2011 में हमारे देश में 34 करोड़ विवाहित महिलाएं थी। उनमें से लगभग 18 करोड़ महिलाएं वो थीं जिनके 2 या उनसे कम बच्चे थे, और करीबन 15.5 करोड़ महिलाएं वो थीं जिनके 3 या उससे अधिक बच्चे थे। तो वो 15.5 करोड़ महिलाएं किसी व्यक्तिगत, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट की नहीं थी, वो सब थे। तो इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। अभी जैसे वारिस पठान साहब ने कहा कि ये तो सबकी ही जनसंख्या बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर सबकी जनसंख्या बढ़ रही है तो समान जनसंख्या नीति लाने में आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए? वास्तविक तौर पे ये राजनीतिक दल सिर्फ अपनी राजनीतिक घोटियां मैं जवाब देता हूं। ठीक है, रुक जाइए वारिस जी, रुक जाइए, मनु जी बोल लें, कोई खत्म कीजिए। मैं आपको एक आंकड़ा, जैसे कि ये कहते हैं कि मैं आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं कि हमारा फर्टिलिटी रेट 2.1 आ गया है। हमारा फर्टिलिटी रेट 2.1 के लिए जो बताया जाता है वो NHFS 5 के सर्वे के अनुसार बताया जाता है, जो कि एक सैंपल सर्वे है। और वो सैंपल सर्वे वो मात्र 7 लाख परिवारों पे किया गया है। हमारे पास जो ऑथेंटिक डेटा है, अभी आप वर्ल्ड क्लॉक, ये पॉपुलेशन क्लॉक देख रहे हैं, इसमें 142 करोड़ के आसपास हमारी आबादी इस समय हो चुकी है। वर्ष 2000 में हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ हुई थी। मतलब लगभग 2 करोड़ आबादी हमारे पास हमारे देश में हर साल बढ़ी है। जबकि हम वर्तमान जन्म दर और मृत्यु दर के हिसाब से देखेंगे तो हमारे देश में हर साल लगभग 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है।